एक समय की बात है जब एक बस्ती में एक ऐसा घर था जिसमें कभी ना तो कोई बाहर आता दिखता और ना अंदर जाता, पर हमेशा उस घर के किचन से अच्छी अच्छी खुशबू आती थी। उसी घर के सामने एक परिवार रहता था जिसमें 4 बच्चे और उनकी दीदी रहते थे। वो लोग बड़े ही गरीब थे। उनकी दीदी उन बच्चों के लिए भीख मांगकर खाने को लेकर आती थी, तब जाकर वो अपना पेट भर पाते थे। पर कभी कभी तो उनको भूखा भी सोना पड़ता था। एक दिन ऐसा ही हुआ जब उन बच्चों की दीदी रात तक घर नहीं लौटी और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। अभी तक दीदी नहीं आई। आज तो हम सुबह से भूखे हैं। हाँ भाई, और ऊपर से ये सामने वाले किचन से इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। वो तो हमेशा ही आती है, पर खुशबू से थोड़ी हमारा पेट भरेगा। हाँ सही बात है, अब तो दीदी के आने का इंतजार करो बस। एक काम करता हूँ, सामने जाकर एक बार आज जाकर देख ही आता हूँ कि आखिर इस घर में कौन है जो कभी दिखता तो है नहीं, पर खुशबू इतनी अच्छी आती रहती है। आखिर वहाँ कौन बनाता है इस सामने वाली किचन में। चल पागल है क्या, चुपचाप यहीं रह। क्या पता कोई खड़ूस औरत रहती हो और तुमको भगा दे। भगा दिया तो भगा दिया, क्या फर्क पड़ता है। पर एक बार कोशिश तो करने दो। सोचो, अगर उन्होंने कुछ खाने को दे दिया तो। दीदी तो हमेशा वही रोटी सब्जी देती है। क्या पता आज कुछ बढ़िया सा खाने को मिल जाए। पप्पू हिम्मत करके सामने किचन की खिड़की के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। किचन से खटर पटर की खूब तेज तेज आवाज आ रही होती है। पप्पू अंदर झांक कर देखता है पर उसे कोई दिखाई ही नहीं देता। फिर से बर्तनों की आवाज आती है। पप्पू को समझ नहीं आता, इसलिए वो जोर से आवाज देता है। पप्पू की आवाज लगाते ही किचन से आवाज आनी एकदम बंद हो जाती है, पर फिर भी खिड़की से कोई नहीं झांकता। अब पप्पू ठान ही लेता है कि वो आज अंकल से बात करके ही जाएगा और इसलिए वो घर में चुपचाप घुस जाता है। जब पप्पू घर के अंदर का नजारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो सालों से वहां कोई आया भी ना हो। अरे, ये घर कितना अजीब है। यहाँ कोई रहता भी है। घर की हालत देखकर तो लग रहा है जैसे सालों से घर बंद पड़ा हो। खैर, मुझे क्या, मुझे तो किचन में जाना है। पप्पू इधर उधर ढूंढता हुआ किचन में पहुंच जाता है। किचन में एक आदमी पीठ करके खड़ा हुआ होता है जो गैस पर कुछ पका रहा होता है। अंकल, अंकल। पप्पू की आवाज सुनकर वो आदमी जैसे ही पलटता है, पप्पू वहीं जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। भूत, भूत, बचाओ, माँ बचाओ। क्या हुआ बच्चे, तुम